हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड की रचना के कई सिद्धांत और कथाएं हैं जो विभिन्न ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। इनमें से प्रमुख हैं वेद, पुराण और उपनिषद। इन ग्रंथों में ब्रह्मांड की रचना का वर्णन अलग अलग रूपों में किया गया है, लेकिन सबसे व्यापक और प्रसिद्ध कथा है प्रजापति ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की रचना से पहले केवल एक अनंत, अव्यक्त, निराकार तत्व था जिसे ब्रह्म कहा जाता है। यह ब्रह्म ही सर्वोच्च चेतना और शक्ति का स्रोत है। उस समय न तो कोई आकाश था, न पाताल, न धरती और न ही कोई जीव जंतु। यह अवस्था पूर्ण अंधकार और शांति की अवस्था थी जिसे प्रलय कहा जाता है। वेदों और उपनिषदों के अनुसार यह ब्रह्म ही अपने आप को जानने की इच्छा करता है, जिससे सृष्टि की रचना का विचार उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को स्वयं सृजन कहा जाता है। ब्रह्मा के भीतर से एक हिरण्यगर्भ सुनहरा अंडा उत्पन्न होता है। यही अंडा आगे चलकर ब्रह्मांड का रूप लेता है। इस सुनहरे अंडे से ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा को सृजन का देवता माना जाता है। जब ब्रह्मा अंडे से बाहर आते हैं तो वे 4 दिशाओं में देखना शुरू करते हैं और इसलिए उनके 4 सिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के 4 सिर 4 वेदों के प्रतीक हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्रह्मा सबसे पहले महत्तत्व, महान तत्व की रचना करते हैं जो बुद्धि का प्रतीक है। इसके बाद अहंकार, अहम की रचना होती है जो व्यक्तिगत चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। अहंकार से 3 गुण उत्पन्न होते हैं: सत्व, शुद्धता, रजस, गतिशीलता और तमस, अवसाद। इन 3 गुणों से पंचमहाभूतों, 5 प्रमुख तत्वों की रचना होती है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ब्रह्मा ने विभिन्न प्राणियों और वनस्पतियों की रचना की। पहले वे मनुष्य, देवता, असुर और अन्य प्राणियों का सृजन करते हैं। फिर वनस्पतियों, पशुओं, पक्षियों और कीटों का सृजन होता है। प्रत्येक जीव को एक विशेष धर्म और कर्म सौंपा जाता है जिससे सृष्टि का संतुलन बनाए रखा जाता है। ब्रह्मा जी ने समय, काल की भी रचना की, जिसे चक्र के रूप में देखा जाता है। यह चक्र 4 युगों में विभाजित है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इन 4 युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक युग में जीवन और सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का विस्तार होता है। पुराणों में श्री विष्णु और महादेव शिव जी का भी महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। श्री विष्णु जी को सृष्टि का पालनकर्ता और शिव जी को संहारकर्ता माना जाता है। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को उनके नाभि से उत्पन्न कमल से जन्म दिया और सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। शिव ने तांडव नृत्य के माध्यम से सृष्टि की पुनर्रचना और संहार का कार्य किया। शक्ति पर आधारित ग्रंथों में देवी मां शक्ति को सृष्टि की मूल शक्ति माना जाता है। देवी के विभिन्न रूपों जैसे मां दुर्गा, मां काली और मां पार्वती ने सृष्टि के विभिन्न कार्यों में योगदान दिया। देवी ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को शक्ति प्रदान की, जिससे वे सृष्टि की रचना, पालन और संहार कर सके। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मांड की रचना का विस्तृत और विविध विवरण मिलता है। इनमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और देवी भगवती की भूमिकाओं का वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। ये कथाएं न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर करती हैं, बल्कि जीवन, धर्म और कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी प्रस्तुत करती हैं। इन ग्रंथों में ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया को धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया गया है, जिससे एक व्यापक और गहन ज्ञान की प्राप्ति होती है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और रोचक जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।